अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब दोस्त खुश होंगे। जैसे कि आपको पता है कि मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट बॉटनी क्वेश्चंस की जो एक सीरीज़ है वो शुरू की हुई है। कल भी मैंने अपना पहला लेक्चर रखा हुआ था, आज मैं दूसरा लेक्चर रख रहा हूँ। तो आज कल हमने जो यानी कि छोड़ा था जिस पे वो था राइबोसोम, आज हम उससे आगे जो है इसको कंटिन्यू करेंगे। माफ़ करना, मेरी आवाज़ आज कुछ ठीक नहीं है, गले में खराश होने की वजह से, सो काइंडली इसको एडजस्ट करना। आज का जो सबसे पहला हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो है हमारे पास बैक क्रॉस। अगर आप बैक क्रॉस को देखें तो बैक क्रॉस मोस्टली यानी कि इस्तेमाल की जाती है यानी कि जेनेटिक्स में। कि बैक क्रॉस में हम क्या करते हैं, जब भी किसी क्रॉसिंग ऑफ F1 जनरेशन, फर्स्ट जो फिलल जनरेशन होती है, जब हम उसकी क्रॉसिंग करवाते हैं, क्रॉसिंग ऑफ F1 जनरेशन to any one of the to any one of the to any one of the parent called as back cross। जब हम किसी भी एक यानी कि पेरेंट के साथ एनी वन ऑफ द पेरेंट इज़ कॉल्ड बैक क्रॉस, हम किसी भी यानी कि जो F1 जनरेशन हमें मिलती है उसको हम बैक क्रॉस कराते हैं किसी भी पेरेंट के साथ, तो ये क्या हो जाती है, बैक क्रॉस हो जाती है। ठीक है ना। तो हम ये चाहते हैं कि भाई वैरायटी हासिल करने के लिए हम क्या करते रहते हैं, बैक क्रॉस करवाते रहते हैं जैसे पेडिग्री में होता है। ठीक है ना। ये थी हमारी बैक क्रॉस। जब हम किसी भी F1 जनरेशन को उसके किसी भी पेरेंट से हम यानी कि क्रॉस करवाएं और ख़ास तौर पे वो होमोजाइगस रिसेसिव ना हो तो उसको क्या कहा जाता है, बैक क्रॉस। उसके बाद हमारे पास जो दूसरा है वो है टेस्ट क्रॉस। अभी जो टेस्ट क्रॉस है ये कई मरतबा टेस्ट में आ चुका है, यानी कि टेस्ट क्रॉस। सबसे पहले जो टेस्ट क्रॉस हम करते हैं, हम इसलिए करते हैं कि होमोजाइगस जाइगसली या हेट्रोजाइगसली वो कौन सी कंडीशन में है, यानी कि जो हमें हेट्रोजाइगसली हमें जो यानी कि F1 जनरेशन मिली है, हम वो मालूम करना चाहते हैं कि भाई वो होमोजाइगस टाल है या हेट्रोजाइगस टाल है, या अगर उसका कोई और करेक्टर है तो उसकी हम होमोजाइगोसिटी और हेट्रोजाइगोसिटी मालूम करने के लिए टेस्ट क्या करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं हम, F1 इज़ क्रॉस्ड विथ, अब इसमें क्या हम करते हैं, F1 इज़ क्रॉस्ड विथ होमोजाइगस रिसेसिव। जब हम किसी होमोजाइगस रिसेसिव के साथ यानी कि इसको क्रॉस करवाएं तो ये क्या हो जाती है, टेस्ट क्रॉस। मतलब हम चाहते हैं कि हमें पता चले जो हमें वो मिली है प्रोडक्ट या जो जनरेशन मिली है, इधर वो होमोजाइगस टाल है या हेट्रोजाइगस टाल है। जैसे फॉर एग्जांपल हम जेनेटिक्स में ये लिखते हैं कि एक हमने टाल लिया, एक जो हमने डॉर्फ लिया। जब उसकी हम F1 जनरेशन निकालते हैं तो वो हमें क्या मिलती है, टाल मिलती है। और अब यहाँ पे तो हम बना रहे हैं, ऐसे लग रहा है कि भाई हेट्रोजाइगस टाल है, रियल सेंस में हमें पता नहीं होता। तो इसको मालूम करने के लिए फिर हम क्या करते हैं, यानी कि होमोजाइगस ड्वार्फ से क्या करवाते हैं, क्रॉस करवाते हैं, और हमें पता चल जाता है कि ये जो है F1 जनरेशन होमोजाइगस यानी कि टाल है या हेट्रोजाइगस टाल है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो तीसरा है वो आज के लेक्चर में ये है कि जो सीड कोट होता है, सीड कोट का असल जो मेन काम होता है वो क्या होता है, मेन फंक्शन क्या होता है। वैसे तो हमें पता होना चाहिए कि असल में ये सीड कोट है क्या। अगर आप किसी भी जनरल सीड को देखें तो उनके 3 पार्ट होते हैं। एक तो उसका जो होता है वो सीड कोट होता है जो हार्ड सेल का बना होता है, और दूसरा जो उसका पार्ट होता है इसको हम कहते हैं एंडोस्पर्म। यानी कि सीड के मेनली 3 पार्ट होते हैं, आपको पता होना चाहिए, एंडोस्पर्म। और एंडोस्पर्म को हम पहले डिस्कस करके आए हैं कि ये क्या होता है, रिजर्व फूड मटेरियल होता है, फूड मटेरियल होता है। ठीक है। और जो तीसरा पार्ट होता है सीड का, वो जो होता है वो होता है एम्ब्रियो। तो यहाँ पे जो हम डिस्कस करना चाहते हैं कि भाई सीड कोड का जो असल काम होता है, मेन फंक्शन ये होता है कि ये काम करता है डेसिकेशन रेजिस्टेंस। तो क्या होता है, जब एडवर्स कंडीशन आ जाती हैं, जब एबनॉर्मल कंडीशंस आ जाती हैं, तो उसमें पौधे को ड्राइनेस से बचाने के लिए, यानी कि ड्राइनेस से वो सीड को बचाने के लिए, तो ये क्या करता है, डेसिकेशन रेजिस्टेंस होता है तौर काम करता है कि जैसे एम्ब्रियो है वो मॉइस्ट रहे और उसकी डेथ ना हो जाए, और जो एडवर्स कंडीशन है उससे हम क्या कर जाएं, एक दूसरे को प्रोटेक्ट कर लें। तो असल जो काम होता है सीड कोड का यही होता है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो चौथा आज का ये टर्म ये है
कि भाई जब हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस करवाते हैं, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, अब मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या होती है, ये एक ऐसी क्रॉस होती है जब हम 2 पेरेंट्स के बीच में करवाते हैं और करेक्टर हम ओनली 1 लेते हैं, 1 करेक्टर। इधर आप वो टाल या ड्वार्फ ले रहे हैं, टाल या ड्वार्फ ले रहे हैं, या कोई मतलब उनका जो कलर है, या पिंक ले लें, येलो ले लें, कोई भी, मतलब मोनो मीन्स सिंगल, यानी कि एक जब हम यानी कि कोई करेक्टर ले रहे हैं। अब मोनो हाइब्रिड क्रॉस में होता क्या है, यहाँ पे जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस में मोस्टली पूछा जाता है जो जीनोटाइपिक रेशो होता है, जीनोटाइपिक रेशो मोनो हाइब्रिड का क्या होता है। ये मोनो हाइब्रिड का जो जीनोटाइपिक रेशो होता है वो 1:2 रेशो और 1 होता है। और अगर आप फिनोटाइपिक रेशो को भी देख लें क्योंकि ये खुद भी एक MCQ बन सकता है, फिनोटाइपिक रेशो, तो वो क्या होता है 3:1। अभी इसमें जो होगा एक होमोजाइगस होगा, टाल होगा, एक दूसरा जो होगा होमोजाइगस ड्वार्फ होगा, और 2 जो होंगे वो हेट्रोजाइगस टाल ही होंगे। मतलब ये जीनोटाइपिक रेशो है इसका। तो ये क्या होता है 1:2:1, ये खुद MCQ आ जाता है, डायरेक्टली पूछते हैं कि भाई व्हाट इज़ द जीनोटाइपिक रेशो ऑफ मोनो हाइब्रिड क्रॉस। और अगर फिनोटाइपिक रेशो पूछा जाए तो 3:1 रेशो। अगर आप यूनिट स्क्वायर में मिसाल फॉर एग्जांपल टाल और ड्वार्फ को ले लेते हैं तो उनकी F1 जनरेशन तो वैसे आती है। टाल जब F1 को फिर दोबारा हम यानी कि टाल और ड्वार्फ से क्रॉस करवाते हैं तो हमें जो जनरेशन मिलती है वो कौन सी मिलती है, कैपिटल टाग, यानी कि तो हमें क्या मिलती है कैपिटल टी, यानी कि इधर रखेंगे टी स्मॉल, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, और फिर ये कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी स्मॉल टी। तो यहाँ पे 3 जो होते हैं हमें वो हेट्रोजाइगस टाल मिलते हैं, यानी कि हेट्रोजाइगस टाल हमें मिलते हैं। और जो एक जो होता है वो होमोजाइगस क्या मिलता है हमें, हम एक जो मिलता है हमें वो कौन सा होता है होमोजाइगस, यानी कि ड्वार्फ। तो इसका जो फिनोटाइपिक रेशो होता है वो यानी कि 3:1 होता है, और जो मतलब जीनोटाइपिक रेशो होता है वो होता है 1:3:1 होता है। तो ये था किसके बारे में, मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बारे में। और अगर आपसे कोई और पूछे कि भाई व्हाट डू यू मीन बाय जीनोटाइपिक, यानी कि जीनोटाइपिक क्या होता है, उसका जेनेटिक मेकअप होता है। तो जेनेटिकली वो क्या है, जेनेटिक ये इसका मेकअप होता है, उसको हम कहते हैं जीनोटाइप। अगर किसी के फिनोटाइप के बारे में पूछा जाए तो ये उसका क्या होता है, मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस होती हैं कि भाई बाहर जो उसके आउटलुक हैं वो कौन से, मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस जो होती हैं वो कौन बताता है, फिनोटाइपिक रेशो बनवाता है बना। ठीक है, तो ये था हमारा क्या मोनो हाइब्रिड क्रॉस। उसके बाद जो हमारे पास यानी कि नेक्स्ट जो यानी कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उसमें ये है कि अगर आप इन्वायरमेंट को देखें तो उसके अंदर जो फ्लो ऑफ एनर्जी होती है वो क्या होती है, यूनिडायरेक्शनल होती है। यानी कि फ्लो ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम, ये खुद कई मरतबा यानी कि MCQs आ चुका है। आपको मैं फिर बार बार बता रहा हूँ कि जो भी मेरे पास ये क्वेश्चंस हैं ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वही हैं जो ये एग्ज़ाम से में आ चुके हैं, फेडरल की टेस्ट में, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की जो टेस्ट हो चुकी हैं उसमें, और दूसरी जो एंट्री टेस्ट होती हैं यानी कि MPhil के लिए, MS के लिए या कोई और होती है, तो उनमें सारे ये आ चुके हैं कि फ्लो ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम क्या होता है, यूनी डायरेक्शनल होता है, कि मतलब वो एक ही डायरेक्शन में क्या करते हैं, सफ़र करते हैं, यूनी डायरेक्शनल होता है। ठीक है ना, कोई मल्टी डायरेक्शनल वगैरह नहीं होता। अगर आप सीधा सा देखेंगे सन है, सन से एनर्जी जाएगी प्लांट्स की तरफ जिसको कहा जाता है प्रोड्यूसर से, फिर प्रोड्यूसर से वो चले जाएंगे यानी कि प्राइमरी कंज्यूमर से फिर सेकेंडरी से फिर जो है वो टर्शरी। तो इसी तरह से ये टर्शरी ये ऐसे एनर्जी जो है वो फ्लो करती जाएगी। जो फ्लो ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम होता है वो यूनिडायरेक्शन होता है। और ये जो फ्लो ऑफ एनर्जी होता है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन को फॉलो करता है कि भाई एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। और दूसरा जो होता है कोई भी एनर्जी कन्वर्जन 100% क्या होता है, एक्यूरेट नहीं होती। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है कि भाई हेमरलिंग एक साइंटिस्ट था, हेमरलिंग। तो उसने एक प्रैक्टिकल किया था यानी कि रोल ऑफ न्यूक्लियस, ये हमारे इंटर की बुक में भी लिखा हुआ है, रोल ऑफ न्यूक्लियस इन डेवलपमेंट। अगर वो जो डेवलपमेंट होती है उसमें जो यानी कि न्यूक्लियस है वो कौन सा रोल प्ले करता है। तो हेमरलिंग ने किया क्या, इसने एक एसिटाब्यूलेरिया, ये एक ग्रीन अलजी है, क्या है, ग्रीन
अलगा है, ये ग्रीन अलगा को लिया और उस पे यानी कि इसने एक्सपेरिमेंट किया। अगर आप एसिटाब्यूलेरा के स्ट्रक्चर को देखें तो उसके पास एक ये स्टाक होता है, थोड़े यानी कि यहाँ से राइजर्स होते हैं, ये फिर वो केप शेप एक स्ट्रक्चर होती है, उन पे ये कंसिस्ट होता है। तो हेमरलिंग ने किया क्या, यहाँ से यानी कि उसको कट कर रहा था, जो भी साइटोप्लाज्मिक मटेरियल विथ केप था तो कट कर रहा था और ये न्यूक्लियस वाले पार्ट को छोड़ रहा था। तो जब छोड़ रहा था तो वो फिर आगे क्या कर रही थी, यानी कि वो जो रह गई थी वो चीज़ वो आगे ग्रो कर रही थी, फिर केप भी बना रही थी। तो उसने बताया कि न्यूक्लियस जो होता है वो डेवलपमेंट में क्या करता है, रोल प्ले करता है, जिसमें वो जो सवाल अब ये आता है इसमें कि उन्होंने जो अलगा लिया था उसका क्या नाम है, एसिटाब्यूलेरिया, यानी कि ये ग्रीन अलगा होता है और ये क्या होता है, सिंगुलर होता है, यानी कि सिंगल सेल होता है, यानी कि मल्टी सेलुलर नहीं होता है। तो ये था यानी कि हेमरलिंग का। अगर आप उससे आगे जाएं उसके बाद हमारे पास जो है वो टर्मिनोलॉजी है एपोस्पोरी। अब अगर आप एपोस्पोरी को देखें तो ये भी यानी कि खुद ब खुद एक क्या है, क्वेश्चन है। अब एपोस्पोरी होती क्या है, जब भी कोई डेवलपमेंट ऑफ गेमिटोफाइट होती है, डेवलपमेंट ऑफ गेमिटोफाइट, जब भी डेवलपमेंट ऑफ गेमिटोफाइट हो और वो भी कहाँ से हो, जब स्पोरोफाइट के किसी वेजिटेटिव सेल से हो, ना कोई मियासिस वगैरह हो, ना कोई स्पोर फॉर्मेशन हो, तो सिंपली जब स्पोरोफाइट यानी कि डेवलपमेंट ऑफ गेमिटोफाइट फ्रॉम वेजिटेटिव सेल्स ऑफ स्पोरोफाइट, यानी कि वो जो स्पोरोफाइट सेल हैं उनकी किसी भी वेजिटेटिव सेल से जब गेमिटोफाइट की डेवलपमेंट हो तो उसे क्या कहा जाता है, एपोस्पोरी कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो टर्म है वो ये है कि भाई हमें कैसे पता चलता है कि जो ब्रायोफाइट्स हैं वो एक्वेटिक लाइफ से मतलब इमर्ज हुए थे और अभी भी वो क्या है, एक्वेटिक इन नेचर हैं, या कौन सी चीज़ हमें बताती है कि भाई वो दे आर डिपेंडेंट ऑन वाटर फॉर देयर फर्टिलाइजेशन। अगर आप देखें उनके पास जो यानी कि ब्रायोफाइट्स हैं उनके पास जो हमारे पास पॉजिटिव एविडेंस है कि भाई जो बताता है कि ये पानी में रहते हैं और पानी इनके लिए क्या होता है, वो ज़रूरी होता है, नेसेसरी होता है। जो पॉजिटिव एविडेंस हमारे पास है यानी कि वो ये बताता है कि इनके जो एंसेस्ट्री मतलब जो पहले वाले थे उनके पास क्या थे, सिलिएटेड स्पम्स थे। वो सिलिएटेड स्पम्स जो थे वही सिलिएटेड स्पम इस्तेमाल करके वो यानी कि फ्लोट करते थे, यानी कि वो मेल से उड़कर एंथ्रीडियम से उड़कर आर्चिगोनियम की तरफ चले जाते थे। तो उस सिलिएटेड स्पम्स की वजह से हमें पता चलता है कि ये क्या थे, यानी कि दे आर एक्वेटिक इन नेचर, यानी कि ये जो आए हैं वो एक्वेटिक लाइफ से इमर्ज होकर आए हैं। तो ये उनके पास जो पॉजिटिव एविडेंस है कि भाई दे इमर्ज फ्रॉम वाटर, तो सिलिएटेड स्पम्स की वजह से। उसके बाद जो हमारे पास आज यानी कि लास्ट हो सकता है इसका, वो है इंड्यूसम। अगर आप इंड्यूसम को देखें तो ये है क्या, असल में थोड़ा समझिए इसको, इंड्यूसम को ये क्या होती है, एक थिन कवरिंग होती है या एक मेम्ब्रेन होती है। कहाँ पे मेम्ब्रेन होती है, ये पाई जाती है टेरिडोफाइट्स के अंदर, टेरिडोफाइट्स। अब टेरिडोफाइट्स में जब ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया होता है, क्या होता है, ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया, ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया को कहा जाता है सोरस। क्या कहा जाता है, सोरस, या उनका जो प्लूरल होता है उसको कहा जाता है सोराए या सोरस। तो वो जो ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया होता है, सोरस होता है, उसको ये क्या करती है, कवर करती है कि भाई कहाँ ड्राइनेस से भी बचाती है, ड्राइनेस से भी, और जो अदर डेंजर होता है उससे भी इसको क्या करती है, वो प्रोटेक्ट करती है, ड्राइनेस और डेंजर से। अब इंड्यूसम को हम यहाँ पे क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इंड्यूसम से सवाल आते हैं बहुत सारे। क्योंकि अगर आप देखें तो इंड्यूसम माफ़ कीजिएगा, वो जो इंड्यूसम होता है हमारे पास, उनके दो टाइप होते हैं। एक जो होता है वो हमारे पास होता है ट्रू इंड्यूसम, यानी कि अब ये ट्रू इंड्यूसम क्या है, ट्रू इंड्यूसम वो होता है जब यानी कि वो जो लीफ होता है टेरिडोफाइट का, उनके इनर जो पिना सेल होते हैं वहाँ से जो मेम्ब्रेन यानी कि कहाँ से होती है, इनर पिनाई सेल्स जो होते हैं वहाँ से जो मेम्ब्रेन इमर्ज होती है,
तो वो क्या करती है, जब सोरस को कवर करती है तो ये मतलब सोरस को कवर करती है तो ये क्या है, ट्रू इंड्यूसम है। क्या है, ट्रू इंड्यूसम है। अगर आपको देखें यानी कि देखें इसको, तो ट्रू इंड्यूसम किसके अंदर पाया जाता है, ये खुद एक सवाल होता है। क्या होता है, सवाल होता है। और वो किसके अंदर पाया जाता है, अगर आप इंड्यूसम को देखें तो इंड्यूसम जो होता है वो ट्रू जो हमें मिलता है वो मिलता है असल में यानी कि ड्रायोप्टेरस के अंदर। ड्रायोप्टेरस यानी कि जो एक प्लांट है ड्रायोप्टेरस, उसके अंदर ये यानी कि जो मिलता है हमें वो ट्रू इंड्यूसम होता है। ये खुद एक सवाल है कि भाई ट्रू इंड्यूसम इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये ड्रायोप्टेरस के अंदर क्या होता है, ट्रू होता है। अब हमारे पास जो दूसरा है वो है फॉल्स इंड्यूसम। अब फॉल्स इंड्यूसम क्या होता है, फॉल्स इंड्यूसम वो होता है जो किसी इनर साइड ऑफ पिना सेल से ना हो। असल में क्या होती हैं, वो जो मार्जिन्स ऑफ लीव होती हैं, मार्जिन ऑफ लीव्स जो होती हैं वो क्या करते हैं, लीव्स कवर्स द सोराए। द सोराए मतलब वो मार्जिन जो होती हैं वो रोल करके यानी कि रोल यानी कि मार्जिन रोल्स अराउंड द सोरस, मतलब वो सोरस के जो इर्द गिर्द यानी कि क्या करते हैं, एक मेम्ब्रेन बना देते हैं। यानी कि उनके जो लीफ होते हैं वो ऐसे रोल करके उसको क्या करते हैं, कवर करते हैं। कोई भी इनर साइड ऑफ पिना से नहीं होता, ये सिंपली अपर साइड ऑफ जो यानी कि एपिडर्मिस होती है वहाँ से स्टार्ट होते हैं। स्टार्ट होने के बाद वो क्या करते हैं यानी कि सोरस को कवर करते हैं। अब यहाँ से एमसीक्यू कौन सा आता है, एक तो ये खुद ब खुद एमसीक्यू है कि ड्रायोप्टेरस आप याद कर के रखें इस चीज़ को। और फॉल्स इंड्यूसम जो मिलता है वो आपको मिलेगा, फॉल्स इंड्यूसम इज फाउंड इन यानी कि टेरस या एडियांटिम। यानी कि ये दोनों तीनों यानी कि जीते जागते क्या हैं, एक एमसीक्यूज़ हैं। टेरेस के अंदर जो इंड्यूसम होता है वो भी फॉल्स होता है। और उसके बाद हमने एडियांटम को क्या किया था यानी कि डिस्कस किया था, इसके अंदर भी क्या होता है, फॉल्स इंड्यूसम होता है। ठीक है ना। तो आज का ये लास्ट टॉपिक था, वो इस लेक्चर का लास्ट जो है वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। सो मैं आपको ये बताता चलूँ कि मैं आपको पता है एक सीरीज़ मैंने शुरू कर ली है पहले से ही। तो अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसको लाइक भी करें और बेल आइकन को क्लिक भी करें, क्योंकि मैं आपसे कोई फ़ीस वगैरह नहीं ले रहा हूँ। ये फ्री ऑफ कास्ट है आपके लिए। अल्लाह करे आप कामयाब हो जाए। सबसे पहले आप फर्स्ट ईयर और इंटर को फर्स्ट ईयर और इंटर की जो बुक्स हैं उनकी कंसंट्रेटेड स्टडी करें, फिर मेरे ये लेक्चर देखें, कुछ आप यानी कि यूनिवर्सिटी लेवल को भी टच करें। अल्लाह करेगा आप सबके लिए बेहतर होगा। इंशाल्लाह सुबह हम यानी कि एक नेक्स्ट यानी कि टॉपिक के साथ या नेक्स्ट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके साथ हम हाजिर होंगे। थैंक यू।